आहार निद्रा भय संततित्वं सामान्यमितद्वसुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषामधिकं विशिष्टं ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः। तो कल आपने पूर्व पाठ में जाना कि व्यक्ति कितने ही बड़े कुल में, कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न हो जाए, यदि वह निर्गुण है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, और यदि वो गुणवान है तो किसी भी कुल में, जाति में, संप्रदाय में उत्पन्न हो जाए तब भी उसकी समाज में उपयोगिता, उसका सम्मान रहेगा। आज हम जानते हैं कि मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है और क्या चीज है जो उन दोनों को, पशु और मनुष्य को के आपस के भेद को, उनके फर्क को जो है तय करता है। और वह चीज नहीं है तो दोनों समान हो जाते हैं, मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। तो आहार निद्रा, तो धर्मस्य मानवता संपादकत्वं निरूपयति। यहाँ प्रसंग है कि जो धर्म है वो मानवता का संपादक होता है, वो मानवता को बढ़ाता है, मानवता का संपादक है, इस तरह निर्धारण किया गया। तो आहार निद्रा की नरों में, मनुष्यों में और पशुओं में जो चार चीजें हैं वो समान ही होती हैं, कोई उनमें फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। क्या क्या? तो आहार, भोजन आप भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। निद्रा, आप भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, समान है। भाई, आप भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं। आप घास खिलाएंगे तो पास में आ जाएंगे, आप डंडा मारेंगे तो पलाई तो मारा भनते, डंडा लेके जाएंगे तो दौड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों के अंदर भय। संततित्वम, अपनी संतति को आगे बढ़ाना, वंश को आप भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो यह चारों चीजें मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। फिर क्या फर्क है? तो सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, पशुओं में और मनुष्यों में यह चारों चीजें समान हैं, लेकिन ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम, तेषाम मनुष्याणाम, तेषाम मनुष्याणाम ज्ञानम ही बोधा, उनमें बोध जो है अधिक होता है। मनुष्यों में ज्ञान अधिक पाया जाता है। जो भी शास्त्र हैं, जो भी विद्यालय हैं, उनमें सभी में, विश्वविद्यालयों में मनुष्य ही पढ़ते हैं, क्योंकि पशुओं में वो योग्यता नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो किसी शास्त्र को समझ सके। तो विशेष ज्ञान मनुष्यों में ही होता है, और वही ज्ञान उन मनुष्यों को पशुओं से अलग करके दिखाता है। यही फर्क है। तो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः, और जो चीज फर्क दिखाती है, दोनों को अलग अलग करके दिखाती, वह चीज नहीं है तो दोनों समान ही दिखेंगे। तो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः, ज्ञान से हीन मनुष्य भी पशु तुल्य ही होता है, पशु के समान ही होता है। अवगतम?